नमस्ते साथियों। हमारे दैनिक जीवन में कई तरह की कहावतों मुहावरों का अक्सर प्रयोग किया जाता है। अध्ययन अध्यापन में देखें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत लोकोक्तियों का मुहावरों का अध्ययन करना होता है, क्योंकि इनके संदर्भ में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। आज के इस कालखंड में पौराणिक गाथाओं पर आधारित कुछ मुहावरों और कहावतों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं और इन्हीं के बारे में आपको जानकारी दूंगा। प्रत्येक मुहावरा क्यों बना है, ठीक है, और इसका क्या अर्थ है, इसके संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा मेरे पीछे इस व्हाइट बोर्ड में कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों को मैंने लिखकर रखा है। सबसे पहले हम बात करें तो रामायण पर आधारित कुछ मुहावरों का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किया जाता है। जैसे सबसे पहला हम ले रामबाण। अब रामबाण कहने का मतलब यह है अचूक होना, यानी कारगर ही होना, ठीक है। जैसा कि आपको ज्ञात है, भगवान राम जब भी कोई अगर तीर छोड़ते थे दुश्मन के ऊपर तो वो अचूक होता था, वह अपना निशाना नहीं चूकता था। तो इसीलिए रामबाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ भी अचूक हो, अपने निशाने पर ठीक बैठता हो या अपना कार्य पूर्ण करता ही हो, ठीक है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में कई दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है कि यह रामबाण दवा है, अर्थात अचूक दवा है, ये उस रोग को खत्म करने वाली ही दवा है। तो इस तरह से हम रामबाण मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे दूसरा तो राम राज्य। तो राम राज्य करने से आशय क्या है कि ऐसा राज्य या ऐसा शासन या ऐसा समाज जहां पूर्ण समन्वय और भाईचारे के साथ में सभी लोग आपस में रहते हों, उसे कहते हैं राम राज्य, ठीक है। राम राज्य की परिकल्पना के बारे में निश्चित ही आप जानते हैं। देखिएगा, जिस समाज में पूर्ण समन्वय, मित्र भाव और समन्वय भाव से रहा जाए तो वो होता है राम राज्य। तो इसलिए राम राज्य मुहावरे का भी प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से रामायण से ही हम लेते हैं कैकेयी हट। तो कैकेयी हट के बारे में आप जानते हैं, कैकेयी ने अपनी हट यानी जिद की थी कि भाई राम को वनवास और भरत को राज्य, तो अपनी हट पर, अपनी जिद पर अड़ी रही। तो हमारे दैनिक जीवन में जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है कि कोई व्यक्ति या कोई स्त्री मानती ही नहीं है, ठीक है, अपनी जिद पर अड़ी रहती है, तब उसके लिए प्रयोग किया जाता है कैकेयी हट का, ठीक है। इसी तरह आगे हम देखेंगे दशरथ वचन। तो साथियों, दशरथ जी ने जो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया था, तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया था। दैनिक जीवन में जब कहीं जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आती है, जब अपने जो बात है कहना चाहिए उस बात पर, अपनी कही गई वाणी पर जब अडिग रहा जाता है, तो उसके लिए दशरथ वचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आगे चले तो भिलनी के बेर। भिलनी के बेर कहने का आशय यह है कि श्रद्धा भाव से तुच्छ वस्तु का भी अर्पण करना, यानी कुल मिला के श्रद्धा भाव होना, ठीक है। देखिएगा, हम यदि रामायण की बात करें तो रामायण में भेलनी ने भगवान राम को श्रद्धा के साथ में बेर खिलाए थे, ठीक है, और उनको बड़े प्रेम के साथ में भगवान राम ने ग्रहण किया था। तो जब भी हमारे दैनिक जीवन में कोई यदि तुच्छ वस्तु को भी किसी को उपहार स्वरूप देता है, ठीक है, उसके लिए हम भिलनी के बेर का जब प्रयोग करते हैं, इसका आशय यह होता है कि पूर्ण श्रद्धा भाव से दी गई वस्तु, ठीक है, ये कहलाता है भिलनी के बेर। आगे हम चले साथियों तो घर का भेदी लंका ढाए। देखिएगा, इस कहावत का प्रयोग अक्सर ही किया जाता है और यह जग प्रसिद्ध कहावत है। इसके बारे में निश्चित तौर से आपको ज्ञात है कि विभीषण यदि भगवान राम के दल में नहीं आता तो रावण को मारना संभव न हो पाता, ऐसा कहा जाता है। तो यदि हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हमारे घर का भेद बताने वाला निकल जाता है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं घर का भेदी, ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए। इसी तरह से रामायण में ही एक और मुहावरा है अंगद का पैर। अंगद का पैर अर्थात अडिग होना, दृढ़ होना। जहां कहीं भी अगर समाज में या हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कोई स्थिति आती है जब दृढ़ता की बात हो, जहां पर अडिगता की बात हो, तो वहां पर अंगद का पैर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आगे देखिएगा आता है लंका दहन। देखिएगा, जहां कहीं बहुत बड़ा दावानल हो जाए, अर्थात बहुत ज्यादा आग लग जाए, तब हम वहां पर लंका दहन का प्रयोग करते हैं। अरे लंका दहन हो गया, ऐसा कहा जाता है ना।
तो लंका दहन मतलब बहुत बड़ी आग का फैलना, ठीक है, ये कहलाता है। आगे चलें तो देखिएगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अक्सर ही इस कहावत का प्रयोग किया जाता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपको ज्ञात है कि रामायण में चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो यहाँ पर प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रयोग अक्सर किया जाता है कि जब किसी को कोई बात कह दी जाती है या हम जब उसको अपनी वाणी अपना वचन दे देते हैं तब उस पर हम अडिग रहने के लिए कार्य करते हैं, तभी इस कहावत का प्रयोग किया जाता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आगे आता है रावण का दर्प। साथियों, हमको ज्ञात है कि रावण इतना विद्वान था, विद्वान के साथ में उतना शक्तिशाली था, उस पर सब कुछ था, परंतु अहंकार होने की वजह से अंत में उसका नाश ही हुआ। और जब ऐसी कोई स्थिति आती है हमारे दैनिक जीवन में, समाज में, और जब कोई व्यक्ति इतना घमंड बताने लगता है, अहंकार करने लगता है, तब उसके लिए रावण का दर्प का प्रयोग किया जाता है और यह कहा जाता है कि अंत में एक दिन नाश होना ही है। तो उसके लिए रावण का दर्प का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, कुंभकर्ण की नींद। साथियों, दैनिक जीवन में जो कोई व्यक्ति बहुत अधिक सोता है उसके लिए एक व्यंग्यात्मक रूप में भी कहा जाता है कि कुंभकर्ण की नींद, वो तो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, ठीक है। आपको ज्ञात है कि रामायण में जो कुंभकर्ण ऐसा पात्र था जो 6 महीने की नींद लेता था, इसलिए कुंभकर्ण की नींद मुहावरे का प्रयोग किया जाता है उन लोगों के लिए जो बहुत अधिक सोते हैं, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से ये रामायण से संबंधित कुछ मैंने मुहावरे और कहावतों के बारे में आपको बताया। इसके अलावा भी अन्य कहावतें मुहावरे हो सकते हैं। यदि आपको कोई और मुहावरा आता हो या ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस मुहावरे को या कहावत को लिखकर बताइएगा, जिससे कि अन्य साथियों को भी उसका लाभ मिल सके। आइए अब हम बात करते हैं महाभारत पर आधारित कुछ कहावतें और मुहावरे। पहला है भीष्म प्रतिज्ञा। जैसा कि आपको ज्ञात है, जो भीष्म पितामह यानी देवव्रत जो थे, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को उन्होंने अंत तक पूरा भी किया था। समाज में, हमारे दैनिक जीवन में जब कहीं ऐसी बात आती है तब भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, आता है द्रौपदी का चीर। साथियों, द्रौपदी का चीर से आता है जिसका अंत न हो, ठीक है। जैसा कि आपको ज्ञात है, भगवान कृष्ण की कृपा से जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उनके चीर का कोई अंत ही नहीं हुआ। दैनिक जीवन में या समाज में जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कोई चीज का अंत ही ना हो, वो हमेशा चलती रहे, उसके लिए द्रौपदी का चीर मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, आता है कर्णदान। साथियों, आपको महादानी कर्ण के बारे में जानकारी होगी ही। कर्ण के बराबर आज तक ऐसा कोई दानवीर नहीं हुआ है जिन्होंने कर्ण के बराबर दान दिया हो। तो जब हमारे समाज में ऐसी कोई स्थिति बनती है उस समय, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दान दे देता है, ऐसी स्थिति में कर्ण दान का प्रयोग किया जाता है। या कर्ण के समान तो वर्तमान में कोई भी दान नहीं कर सकता, किंतु यदि कोई दान करता है तो दान के संदर्भ में कर्ण दान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे अब बात करेंगे शकुनी मामा। साथियों, शकुनी मामा के बारे में सभी लोग जानते हैं। महाभारत में शकुनी एक ऐसा पात्र था जिसने षड्यंत्र रच करके अंत में कौरव का ही नाश करा दिया। समाज में यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो षड्यंत्र रचता है, उसके लिए शकुनी मामा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है यक्ष प्रश्न। साथियों, आपको ज्ञात है महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे थे, ठीक है। तब ऐसे ही यदि समाज में कोई कोई बात किसी के सामने रख दी जाती है तो, या किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को हल करने के लिए कहा जाता है, तब उसके लिए यक्ष प्रश्न का प्रयोग किया जाता है। आगे है धृतराष्ट्र मोह। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, धृतराष्ट्र अंधा था और उसे पुत्र मोह था और उसने न्याय को नहीं देखा, अपने अनुज पुत्रों के साथ में अन्याय किया और अंत में क्या हुआ इसके बारे में आप जानते हैं। समाज में जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्वयं के पुत्र के मोह में यदि कोई व्यक्ति अन्याय कर बैठता है, तब उसके लिए धृतराष्ट्र मोह मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है पक्षी की आंख। साथियों, आपको ज्ञात होगा
कि अर्जुन को केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही थी, अर्थात अपना लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था। और समाज में जब ऐसी कोई स्थिति बनती है, किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य ही दिखाई दे, उसके लिए पक्षी की आंख मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, ये महाभारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुहावरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई और अन्य मुहावरा ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। आगे चले साथियों, तो अन्य जो पुराण हैं या पौराणिक गाथा है, उनसे संबंधित कुछ और मुहावरा हमने लिया है, जैसा कि दुर्वासा क्रोध। साथियों, आपको ज्ञात होगा दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। वो जहां कहीं जाते थे, यदि उनके मन के मुताबिक कोई कार्य नहीं हुआ तो वो शीघ्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। समाज में भी यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमको मिल जाता है या ऐसा व्यक्ति देखने को मिलता है या बहुत क्रोधी व्यक्ति को देखने को मिलता है, उसके लिए दुर्वासा क्रोध का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे तो नारद मुनि। साथियों, सारा जग नारद मुनि से परिचित है। नारद मुनि देवलोक में भी जाते थे, दैत्य लोक में भी जाते थे और वे इधर की बात उधर बताने का कार्य करते थे। और समाज में जब कोई ऐसा व्यक्ति, यानी इधर की बात उधर बताने वाला, चुगली करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए नारद मुनि मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है महादेव की बारात। साथियों, आपको ज्ञात है महादेव जी की जब बारात निकली थी, उस समय तरह तरह के दैत्य, तो भूत, शैतान, सब लोग शामिल हुए थे। यदि समाज में यदि किसी भीड़ में या किसी दल में भांति भांति तरह तरह के जब लोग होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है महादेव की बारात। ठीक है, और अंत में हम देखेंगे भगीरथ प्रयत्न। साथियों, भगीरथ प्रयत्न इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति अथक परिश्रम करे किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भगीरथ प्रयत्न का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भगीरथ ने माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत तपस्या की थी, बहुत प्रयत्न किया था। जब हमारे समाज में ऐसा कोई व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करता है, उसके लिए भगीरथ प्रयत्न मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण पौराणिक मुहावरों और कहावतों के बारे में आपको जानकारी दी है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।